आपके पास टॉपिक स्टार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखिए ये एक ऐसी फिनोमिनन होती है जिसमें दो ऑर्बिटल जिनमें एनर्जी गैप है, एक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी थोड़ी सी जो है कम है, एक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। उन दोनों ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है, उनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और नए ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है? सेम। जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? सेम। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन इज द phenomenon of intermixing of orbitals which are slightly differ in their energy and redistribute their energy to construct new orbitals of same energy। ये क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिनन है जिसमें हम लोग ऑर्बिटल्स जिनकी थोड़ी सी एनर्जी में डिफरेंस है उनको इंटरमिक्स करते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं एंड रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं सेम एनर्जी के। ये क्या कहलाती है बेटा? आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। ये है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस क्या है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए? बेटा हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहली कंडीशन है कि ऑर्बिटल्स के बीच में स्लाइट एनर्जी डिफरेंस हो। देयर इज स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स। तो ये कहता है ऑर्बिटल्स के बीच में बेटा क्या होना चाहिए? एनर्जी डिफरेंस, मगर वो स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? दैट मीन्स मेन एनर्जी लेवल शुड रिमेन सेम। मेन एनर्जी लेवल शुड रिमेन्स सेम। ये आपके पास पहली और नेसेसरी कंडीशन है। फिर आपके पास बताया जाता है बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या जितनी होगी ये उतनी ही होगी जितने ऑर्बिटल्स ने आपके पास जिनकी एनर्जी इंटरमिक्स की गई है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिमेन्स सेम एज दैट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच एनर्जी विच इंटरमिक्स, जो क्या किए गए हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच इंटरमिक्स। तो बेटा दो कंडीशंस आई है। पहली कंडीशन कहती है कि एनर्जी जो होती है थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब है मेन एनर्जी लेवल क्या हो? सेम। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो नंबर है वो उतने ही हैं जितने ऑर्बिटल्स को मैंने इंटरमिक्स किया था बेटा। ये था आपके पास कंडीशन। यहां से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन को हम बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके पास क्या? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या दे रखा है बेटा? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। बेटा यहां पर आप लोग, इससे पहले मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूं आपको। क्या बता देता हूं बेटा? फॉर्मूला। आप लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल की संख्या है बेटा, ये उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स की संख्या कितनी है बेटा? प्लस में होता है नेगेटिव चार्ज। फिर बेटा माइनस होता है आपके पास
पॉजिटिव चार्ज को बेटा घटा दिया जाता है। ये वैल्यू दे रखी है आपके पास फॉर्मूले, जिसको आप क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस में मोनोवैलेंट, प्लस में नेगेटिव चार्ज, माइनस में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा। यहां पर अब बात पूछी जाती है मोनोवैलेंट एटम कौन से होंगे। मोनोवैलेंट एटम्स वो एटम्स हैं जिनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके अंदर आ जाते हैं बेटा हैलोजन। क्या आ जाते हैं, हैलोजन्स, जिसमें आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और साथ में क्या आता है, हाइड्रोजन। साथ में क्या जाता है बेटा, हाइड्रोजन। हम लोग डिस्कस करते हैं अब आपके पास इसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर एक बात समझने की है बेटा कि sp का मतलब कितने ऑर्बिटल्स हैं आप लोगों के पास, 2। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगी बेटा आपके पास, 2। आपके पास बेटा एग्जाम्पल क्या दे दिया गया है, यहां पर मैं दे देता हूं बेरिलियम का डाई फ्लोराइड। आप निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन बेटा, हाफ ऑफ द बेरिलियम आपके पास है, एक तरफ दे रखा है फ्लोरीन, 2 ही चीजें दे रखी हैं, 2 और 2। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। फ्लोरीन के कितने नंबर हैं बेटा, 2। आपके पास 4/2 = 2। तो आगे बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी आ चुकी है, 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। यहां पे जियोमेट्री क्या आती है, लीनियर। ये क्या है, लीनियर जियोमेट्री। बेटा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है जो हम लोगों ने अपलोड किया था, तो उसमें आपको शेप और जियोमेट्री में डिफरेंस दिया गया था। अगर लोन पेयर है तब आपके पास शेप है, अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे लोन पेयर का इफेक्ट शेप देता है। ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये क्या है, लीनियर ज्योमेट्री। इसमें हम और एग्जांपल डिस्कस कर लेते। यहां पे ज्योमेट्री है बेटा, आप इसके लिए स्ट्रक्चर को ड्रान करते हैं। बेरिलियम, एक फ्लोरीन, और बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी है बेटा, 180 डिग्री। कुछ अदर एग्जांपल्स भी देता हूं, मतलब थीटा जो निकल के आ गया वो 180 डिग्री, और अदर एग्जांपल में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब कि इथाइन। क्या दे रखा है, इथाइन। बेटा अगर आप इथाइन का केस देखते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तो वहां पर आपको क्या बात बताई जाती है, इथाइन के केस में भी हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास sp, बॉन्ड एंगल चल रहा है बेटा आपके पास 180 डिग्री, और आपके पास लीनियर ज्योमेट्री है। क्या है बेटा, लीनियर ज्योमेट्री है। हम लोगों के पास ये जो क्वेश्चन है ये NCERT के अंदर दे रखा है कि ड्रा करें डायाग्राम ट्रिपल बॉन्डेड C2H2 का, और जो C2H2 का जो डायग्राम ड्रान कर रखा है बेटा, उसके अंदर आप लोगों को क्या बात बताई जाती है, यहां पर आपके पास जो P आपके पास X है वो PX ऑर्बिटल से जुड़ता है तो पाई ऑर्बिटल जो होता है पाई बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से PY ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग PY से होती है, तब भी कौन सा बॉन्ड बनता है आपके पास बेटा, पाई बॉन्ड बनता है। और PZ ऑर्बिटल जब PZ से मिलता है तो आपके पास सिग्मा ऑर्बिटल। यहां पर आपसे नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछता है बेटा, आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपको पता चलता है यहां पर आपके पास 3 सिग्मा है और 2 पाई है। ये दोनों ही केस थे जो आपके पास NCERT के थे। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जब आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जाते हैं बेटा, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आप लोगों के पास, 3। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी आनी है बेटा, यहां पर 3 आनी है। आप लोगों के पास दे रखा है यहां पे एग्जाम्पल, वो है बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। यहां पर 2 केस है, एक तो बोरॉन और एक फ्लोरीन, 2 और 3। वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन है 3, फ्लोरीन की कितनी अमाउंट है बेटा, 3 है फ्लोरीन की। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हाफ ऑफ द वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 3, मोनोवैलेंट 3, आपके पास 6/2 = 3। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। यहां पर आप लोगों के पास बेटा जियोमेट्री जो आती है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या दे रखी है, ट्राइगोनल प्लेनर।
बॉन्ड एंगल जो दे रखा है बेटा आप लोगों के पास वो कितना दे रखा है 120 डिग्री। ज्योमेट्री देता हूं बेटा मैं, बोरॉन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन, और जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू निकल के आती है आपके पास 120 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये था आप लोगों के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा अब जो चल रहा है वो है किसका एग्जाम्पल, इथीन का। किसका एग्जाम्पल चल रहा है बेटा, इथीन का। आपसे पूछा जाता है इथीन के लिए डायग्राम को रिप्रेजेंट करें। यहां पर आपको पता चलता है कि px ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है px से, और आपके पास क्या बनता है बेटा वहां पर पाई बॉन्ड। यहां पर पूछा गया है नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताएं, तो आप लोगों को पता चलता है बेटा जब मैं इथीन के बारे में बात करता हूं टोटल 5 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड है यहां पर। तो ये केस भी आपके पास NCERT का एग्जाम्पल है बेटा। नेक्स्ट जो केस है थर्ड, वो आपके पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करता हूं तो कितने आपके पास ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा आप लोग देखते हैं 4। इसका मतलब हाइब्रिडेशन भी कितनी आएगी 4। आप लोगों के पास बेटा यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है क्या, CH4। आप निकालते हैं बेटा, एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन, 2 और 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4। हाइब्रिडाइजेशन हाफ ऑफ द कार्बन के वैलेंस शेल 4, हाइड्रोजन 4, कितने हो गए 8/2 इज इक्वल टू 4। 4 आ चुके बेटा। यहां पर बेटा आपकी जो जियोमेट्री है क्या है बेटा, जो जियोमेट्री दे रखी है वो क्या है टेट्राहेड्रल। क्या दे रखी है बेटा, यहां पर आप लोगों के पास जो जियोमेट्री है वो दे रखी है टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू है, नेक्स्ट है बेटा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109.28 डिग्री। आप जो होता है इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू आती है 109.28 डिग्री। ये है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस। आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इसी तरह से एग्जाम्पल आ सकता है किसका, जो होता है वाटर का। इसी तरह से एग्जाम्पल आ सकता है बेटा किसका, अमोनिया का। हमारे पास केस काफ़ी हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो ये थी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, और वो है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बेटा वो, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी है, आप ऑर्बिटल्स निकालते हैं तो अभी भी ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी आ रही है 4। मगर यहां पर आपको एक बात बताया जाता है कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो इनर ऑर्बिटल्स हैं। वो कौन से ऑर्बिटल हैं बेटा, इनर ऑर्बिटल्स। और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास +2 का पार्ट है। किसका है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास +2 का। अगर आपके पास इनर d ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है तो आपके पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। यहां पर आप लोगों के पास ज्योमेट्री जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। क्या होती है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। और आप लोगों के पास बेटा इस कंडीशन के अंदर जो हमें एग्जाम्पल दिया जाता है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल लेते हैं 90 डिग्री, और आपके पास बेटा एग्जाम्पल प्रपोज किया गया है टेट्रासिएनोनिकलेट। क्या दे रखा है, टेट्रासिएनोनिकलेट, निकिल साइनाइड 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 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव। बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी आती है बेटा 90 डिग्री। कितनी आ जाती है बेटा 90 डिग्री। तो ये आपके पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का केस दिया गया था। आपके पास अब बेटा नेक्स्ट है, और वो दे रखा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या दे रखा है बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d
हाइब्रिडाइजेशन। बेटा यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी है, आप काउंट करके बताइए जरा कि यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी है। 3, 4 और 1, 5। इसका मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5 आएगी। बेटा यहाँ पर आपके पास जो एग्जाम्पल दिया गया है वो क्या दिया गया है, PCl5। यहाँ पर 2 केस है, एक तो फॉस्फोरस, एक क्लोरीन, 2, 8, 5 और क्लोरीन है मोनोवलेंट। क्लोरीन क्या दे रखा है, मोनोवलेंट। कितनी संख्या है बेटा, 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, हाफ ऑफ द मोनोवलेंट प्लस आपके पास वैलेंस सेल प्लस में मोनोवलेंट, 10/2 इज इक्वल टू 5। आपके पास आ चुका है sp3d। बेटा मैं इसकी जियोमेट्री पर जाता हूँ, किस पर जाता हूँ, जियोमेट्री पर। तो आपके पास है ट्राइगोनल प्लेनर, क्या दे रखा है, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल पर जाता हूँ, किस पर जाता हूँ बेटा, बॉन्ड एंगल पर, तो आपके पास बॉन्ड एंगल 2 है यहाँ पे, 120 डिग्री और 90 डिग्री। ये 2 केस है। फॉस्फोरस है बेटा, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन। आप लोग इस बॉन्ड को जो है सेपरेटली देख पा रहे हैं, ये डार्क है, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। ये जो आप लोगों के पास दिए गए हैं ये है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस। और यहाँ पर आप लोगों के पास बेटा बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल कितना दे रखा है बेटा, 90 डिग्री। यहाँ पर आपको अभी एक बात बताई जाती है बेटा, ये एक्सियल बॉन्ड है। ये कौन से बॉन्ड हैं, एक्सियल बॉन्ड। और ये कौन से बॉन्ड दे रखे हैं आपके पास, इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड दे रखे हैं बेटा, ये दे रखे हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये है आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेटा आपके पास क्वेश्चन भी प्लेस होगा, तो इसलिए इसको ढंग से देखें। हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती है वो है 6th sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या बोलिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की आप काउंट करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 3, 2, 5 और 1, 6, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर आपके पास बेटा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, SF6 दे दिया। आपको पता है यहाँ पे 2 चीजें हैं, सल्फर और फ्लोरीन। सल्फर 2, 8 और 6। फ्लोरीन के बेटा कितने नंबर हैं, 6। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाफ ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। आपके पास मोनोवलेंट कितने हैं बेटा, 6। आपके पास 12/2 इज इक्वल टू 6 आ चुके। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। बेटा आप इसकी जियोमेट्री देते हैं तो जियोमेट्री क्या निकल के आती है, ऑक्टाहेड्रल। क्या दे रखी है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। आप लोगों के पास बेटा ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री ये आपके पास केस दिया गया था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो सभी के लिए क्या दे रखा है बेटा, 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या दे रखा है बेटा, हर एक के लिए 90 डिग्री। स्ट्रक्चर देते हैं, सल्फर 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4। नेक्स्ट 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन। बेटा ये तो हो गया आपके पास स्क्वायर, और ये यहाँ पे पिरामिड। ये ऑक्टाहेड्रल बना देता है। क्या बना देता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किसके लिए है, आप लोगों के पास लास्ट हाइब्रिडाइजेशन, और वो दे रखा है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का। बेटा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी है, आप काउंट कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में भी 7 ही आना है। आपके पास बेटा एग्जाम्पल प्रपोज कर रखा है IF7। आपके पास 2 चीज़ें हैं, आयोडीन और फ्लोरीन। यहाँ पे वैलेंस सेल कितने हैं, 7। यहाँ पर आपके पास मोनोवलेंट एटम फ्लोरीन की संख्या कितनी है बेटा, वो भी 7। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाफ ऑफ 7 प्लस में 7, आपके पास 14/2 7 आ चुका 7। यहाँ पर बेटा आपके लिए जो जियोमेट्री दे रखी है वो जियोमेट्री क्या है आपके पास,
वो दे रखी है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल का केस है। और मैं ज्योमेट्री के साथ बेटा यहाँ पर जो डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास, वो होंगे आप लोगों के पास इफेक्ट। क्या आते होंगे बेटा? इफेक्ट। मैं एक बार इसकी डायग्राम को आपके लिए ड्रान कर देता हूँ। आयोडीन है बेटा, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, ये पांचवा। तो बेटा पेंटागन बनता है। ये क्या बनता है? पेंटागन। और ये सिक्स्थ और ये क्या हो गया? सेवंथ। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल आप लोगों के पास बेटा क्या था? ये केस है। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों के पास दिए गए थे जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के केस डिस्कस करे हैं आप लोगों के लिए। बेटा अब आप लोगों के पास यहाँ पर स्टार्ट होते हैं कुछ क्वेश्चंस। आपके स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ PCl5। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। यहां पर आप लोग देखते हैं इन केस ऑफ PCl3 इट हैव sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। इट हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड एंड इक्विटोरियल बॉन्ड। बेटा दो प्रकार के बॉन्ड, एक एक्सियल बॉन्ड है, इक्विटोरियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड फेल्ट मोर रिपल्शन बाय 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इक्विटोरियल बॉन्ड, रिजल्ट एक्सियल बॉन्ड अनस्टेबल। एक्सियल बॉन्ड क्या है बेटा? अनस्टेबल है। एंड एक्सियल बॉन्ड इजीली डिसोशिएट। तो यही क्वेश्चन आता है आपके पास, वाई एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड, ये भी क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि PCl जो होता है 5 मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसा क्यों है आप लोगों के पास बेटा? तो ये सभी केस थे। अब आपके पास बेटा इसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन और आता है, और अब ये क्वेश्चन आ रहा है बॉन्ड एंगल को लेकर। किसको लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा? बॉन्ड एंगल को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल में है बेटा अमोनिया NH3 और NF3 में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर बताया जाता है बेटा कि NH3 हैविंग द हायर वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल देन NF3। NH3 का बॉन्ड एंगल NF3 से ज़्यादा है। रीजन क्या है? नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या कर रहा है आप लोगों के पास? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा है। मगर NF3 के केस में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीजेस बेटा। ठीक है, ये आपके पास थे आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा। अब चल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ NCERT के, कुछ प्रीवियस एग्जाम के। एंजॉय इट, थैंक यू।